नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल WHT न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख 26 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पुष कृष्ण पक्ष छठी है। आइए बात करते हैं आज देश की टॉप 25 बड़ी खबरों, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और आप सभी को लास्ट वाला खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। क्रिसमस के दिन में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की कैथेड्रल में चर्चा किया। उन्होंने मॉर्निंग प्रेयर में हिस्सा लिया और बिशप ने वह विशेष प्रार्थना की। इस मौका पर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। यह कार्यक्रम शांतिपूर्वक और धार्मिक रूप से मनाया गया। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में सरांड गांव में 2 महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दौरा किया और 32 लोग मलेरिया से संक्रमित हैं। गांव में इलाज की सुविधा ठीक नहीं है। लोगों को मच्छर से बचाव करने के लिए बीमारी की सही पहचान के लिए सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अगले खबर बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ को प्रेरणा स्थल पर उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराई। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश की उपलब्धियां सिर्फ एक परिवार को नाम होती थी, लेकिन अब देश आगे बढ़ रहा है और फैसला जनता के हित में लिया जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया का बेटा 17 साल बाद अपने देश लौटा। एयरपोर्ट पर उनका भाग्य स्वागत हुआ, जहां करीब 1 लाख लोग मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने 3 घंटे तक रोड शो किया। खास बात यह है कि उन्होंने शेख हसीना के बारे में कुछ भी नहीं कहा। चलिए अगले खबर बताते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। इसमें भारत ने अमेरिका को अपना आखिरी प्रस्ताव दिया। भारत ने कहा कि अमेरिका टैरिफ को 50% फीस घटाकर 15% फीस कर दिया जाए। साथ ही रूस तेल के खरीदने पर लगाई पेनल्टी भी हटाई जाए। चलिए अगले खबर बताते हैं। झारसुगुड़ा से मनोहरपुर के बीच हाथी के घूमने के कारण 18 ट्रेन रद्द कर दी गई। ये रद्द ट्रेन 28 दिसंबर तक नहीं चलेगी। रेलवे ने यात्री से कहा कि वे सफर की प्लानिंग पहले से ही कर लें, वैकल्पिक व्यवस्था का इस्तेमाल करें। यह तीसरी बार जब हाथी का मूवमेंट से ट्रेन प्रभावित हुई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। जामताड़ा में एक जेवर दुकान में लूट हुआ और फायरिंग भी होने के बाद व्यापारी बहुत नाराज हैं। विरोध स्वरूप उन्होंने पूर्व शहर का बाजार बंद कर दिया गया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो और बड़ा आंदोलन होगा और शहर के लोग सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। सेना के जवानों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का फिर से अनुमति मिल गई है। अब जवान व्हाट्सएप पर मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने की इजाज़त नहीं होगी। सुरक्षा कारणों से करीब 5 साल पहले जवानों पर सोशल मीडिया का बैन लगाया गया था। चलिए अगले खबर बताते हैं। नीरज चोपड़ा का ग्रैंड रिफ्लेक्शन का पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में नीरज अपनी पत्नी हिमानी का हाथ पकड़कर करनाल के होटल में एंट्री करते हुए दिखाई। दोनों बेहद खुश नजर आए। नीरज और हिमानी का जनवरी से चुपचाप शादी की थी, जिसकी जानकारी अब सामने आ गई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। बांग्लादेश में चर्चा तेज है। तारिक रहमाना देश के नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मामला माना जा रहा है कि उनके पीएम बनने का भारत और बांग्लादेश का रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। तारिक का हमला 17 साल पहले राजनीतिक विवाद और मामले के चलते परिवार के साथ इंग्लैंड चले गए थे। अब उनकी राजनीतिक में आपसी को बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के हिरियूर में एक स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में 10 लोग जिंदा जल गए। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। यह हादसा तब हुआ जब बस की टकरार एक लॉरी से हो गई। पुलिस और बचाव दल राहत कार्य में लगे हुए हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। दिल्ली में आप के 3 नेताओं पर FIR दर्ज हुआ, जिसमें सौरभ भारद्वाज भी शामिल हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सेट क्लॉज का अपमान किया है। यह FIR उस वीडियो को लेकर हुआ है जिससे उन्होंने दिल्ली में बढ़ती पॉल्यूशन की स्थिति दिखाने के लिए बनाया और साझा भी किया। चलिए अगले खबर बताते हैं। एक पति पत्नी जिंदा जल गया। वीडियो में देख रहा है कि दूसरी महिला के हाथ में पेट्रोल था। पुलिस अब इस मिस्टिक महिला के मामले से जुड़ी कनेक्शन को तलाश कर रही है। इस हादसे और कार्रवाई की तरीके को लेकर अधिकारी भी सवाल के घेर में है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अडानी ग्रुप ने 2023 से अब तक 33 कंपनी खरीदी है, जिसकी कुल कीमत लगभग 86,000 करोड़ है। सबसे ज्यादा निवेश पोर्ट सेक्टर में किया गया है, करीब 28,145 करोड़ या
हिंडनबर्ग आरोप के बीच हुआ है, लेकिन अंडानी ग्रुप ने डील पूरी करके अपनी ताकत दिखाई है। चलिए अगले खबर बताते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता दोनों की सहमति है तो इस सेक्सुअल हारमेट नहीं मानी जाएगी। साथ ही राज्य के स्कूलों को आदेश दिया गया है कि बच्चों को क्रिसमस पर सेंट ना बनाएं। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WST न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपने परिवारजनों को ख्याल रखें। नमस्ते।